मुसलमानों की इबादत गाहों के साथ ये सलूक क्यों? हर तरीके से, हर कुर्बानी के लिए मैं तैयार हूँ। आरएसएस के इशारे पर बीजेपी सारे काम करती है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, जान बाबरी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमें मोहताजी नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। और अगली खबर मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान से जुड़ी हुई, क्योंकि उनके भड़काऊ बयान को समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने समर्थन दे दिया है। मौलाना तौकीर रजा की तरफ से जो बयान सामने आया, अब उस पर जो बयान सामने आया था, शफीकुर रहमान जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने उसको सही बताया। मौलाना तौकीर रजा एक जिम्मेदार इंसान है, ये कहा गया है बर्क की तरफ से। तौकीर ने जो भी कहा वो उनका दिल दर्द था। हमसे मस्जिद छीनकर मंदिर बनवाई जाती है। उन्होंने कहा कि मैं मथुरा में हो रहे सर्वे के खिलाफ हूँ। शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से ये बयान सामने आया और तौकीर रजा के जहरीले बोल, भड़काऊ बोल का समर्थन कर दिया। आपको बताते चले, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में कोर्ट ने शाही मस्जिद के सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे हम बात करेंगे मौलाना तौकीर रजा के बयान के बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? अरे देखिए, मौलाना तौकीर रजा भी एक जिम्मेदार इंसान है और एक बड़ी यानी हिंदुस्तान की जो मजहबी एतबार से बहुत बड़ी दरगाह है। और वो मौलाना अहमद रजा खान जिसके सरबराह हैं थे, वो वहाँ के उन्हीं के औलाद में से हैं। बहरहाल उन्होंने जो कुछ भी ख्यालात का अपने इजहार किया है वो उनके अपने दिल के दर्द की बात है, जो कुछ भी कही है उन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं मोदी से नफरत करता हूँ और वो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। वो तो उनका ज़ाती फैसला है, जो कुछ भी वो कहा है। लेकिन वो किसी ज़ातियात पर मैं नहीं जा रहा। मेरा मकसद ये है कि मुल्क के हालात पर है। अब मुल्क के हालात जो भी हैं, वो बीजेपी है, उसमें आरएसएस शामिल है। आरएसएस के इशारे पर बीजेपी सारे काम करती है। तो बहरहाल हमें उनके फैसलों से इत्तेफाक नहीं है। और हिंदुस्तान में नफरत फैली हुई है मोहब्बत की बजाय। मथुरा में सर्वे होने के खिलाफ आप भी हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अब ये तो इन्होंने एक ढर्रा बना लिया, एक तरीक़ा इख्तियार कर लिया कि मुसलमानों की मस्जिदें, दरगाहें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनका भाई इसकी जांच कराओ और इनका कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है। ये सारी चीज़ें आखिर मस्जिदों के साथ ही क्यों हो रहा है? तो शफीकुर रहमान बर्क को आपने सुना। सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे साथी विनोद मिश्रा इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। विनोद, जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ जहरीला बयान सामने आया, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कहीं से सभ्य नजर नहीं आता, समाज के हित में नजर नहीं आता। अब शफीकुर रहमान बर्क उनके बयान को सही बता रहे हैं, उनको समर्थन कर रखे। देखिए, अभी भी समाज में कुछ ऐसे कट्टर लोग हैं जिनको इस बात को लेकर, इनके मन में इस बात को लेकर टीस है, दर्द है, और अलग अलग मौक़ों पर निकल चाहता है। तौकीर रजा हो चाहे शफीकुर रहमान साहब हों, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो बांटने की सियासत खुद करते हैं, लेकिन जब भी मौका आता है तो वो विपक्ष पर, खासतौर पर मोदी सरकार पर इस तरह के निशाने साधते हैं। जो हालात इस वक्त की बात कर रहे हैं कि देश में अमन चैन नहीं है, नफरत फैली हुई है, दरअसल ये इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या में है भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, जो मांग एक लंबे समय से एक बड़ा समुदाय कर रहा था कि अयोध्या उनको में जो है राम का मंदिर निर्माण होना चाहिए। जो मथुरा में कब्जा है, अवैध कब्जा है, वो हटना चाहिए। जो काशी में अवैध कब्जा था वो हटना चाहिए। और वो अब कोर्ट के जरिए, कोर्ट उस मामलों को पे सुनवाई कर रही है, कोर्ट एक फैसला दे रही है। और यही वो लोग हैं जो पहले कहते थे कि जो कोर्ट फैसला देगा उसको मानेंगे। अब कोर्ट ने फैसला दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लिहाजा अब जो है उन्हें इस बात का कस
कष्ट है, इस बात का दुख है, ये दर्द है जो बार बार अलग अलग बयानों से निकलता है। तौकीर रजा ने जो भी कुछ कल कहा था, कब किसी भी कीमत पर कोई भी दल या कोई भी हुक्मरान जो है उसका समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन शफीकुर रहमान साहब उसका ना सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो आखिर ये लोग जो नुमाइंदे हैं समाज के, अपने समाज की नुमाइंदगी करते हैं, अगर ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो समाज में नफरत फैलेगा। जो बंटवारे की बात ये खुद कर रहे हैं, इनके बयानों से बातें ज़्यादा साबित हो रही हैं, उनकी बयानों से लगता है कि वो इस ओर ज़्यादा अग्रसर हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त देश में है, माना ये जा रहा है कि जो फैसले हुए हैं कोर्ट ने किए हैं, उन कोर्ट के फैसलों को अमल में लाया जा रहा है। अगर कृष्ण जन्मभूमि पर कमिश्नर की नियुक्ति की बात की जा रही है, सभी कमिश्नर की नियुक्ति की बात की गई है, तो ये कोर्ट ने किया है एक लंबे समय तक। और जब वो मौलाना तौकीर रजा जब यहाँ तक कह देते हैं कि भाई हमारी जो आस्था है वो तो कोर्ट से भी ऊपर है, और क्या उस विचारधारा को समर्थन देते हैं शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद? ये बड़ा प्रश्न है। जानकारी के लिए विनोद मिश्रा आपका शुक्रिया।